नमस्कार दोस्तों। यार एक बात बताओ, क्या एक आम इंसान कर्जे में दबने के लिए ही पैदा हुआ है क्या? समझ में नहीं आ रहा कि हर बंदे को ये प्रॉब्लम क्यों है। उसके ऊपर कर्जा बढ़ता ही जा रहा है। लोन की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड का बिल, दोस्तों की उधारी, इन सब ने बंदे के जीवन में उथल पुथल मचा रखी है। हर बंदा यह कह रहा है कि भाई पैसे है नहीं, खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं। कई बार बात बड़ी सिंपल होती है पर हमें समझ में नहीं आती। चलो आज थोड़ा सा आसानी से समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या है और इसका सलूशन क्या है। पैसे के पंगे चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलो इस कर्जे की प्रॉब्लम को एक कहानी के जरिए आसानी से समझते हैं। ये है संदीप, बढ़िया पढ़ा लिखा इंसान, अच्छी जॉब करता है। इसकी कमाई है 1 लाख रुपए महीना। इसकी एक प्रॉब्लम है, ये अपने खर्चों का हिसाब नहीं रखता। आमतौर पर यह अपने खर्चे अपनी इनकम के हिसाब से ही करता था, तो इसकी ज़िंदगी ठीक-ठाक चल रही थी। पर इस महीने के कुछ खर्चे बढ़ गए और 1,20,000 रुपए तक खर्चा हो गया। संदीप ने सोचा, इसमें क्या बड़ी बात है, अपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर लेते हैं, अगले बिल में पैसे वापस कर देंगे। तो इस महीने उसने क्रेडिट कार्ड से 20,000 रुपए का कर्जा ले लिया। सोचा कि क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़े ही दिन की तो बात है। बस यहीं पे उसके कर्जे के जाल की शुरुआत हो गई। आगे आगे देखना होता है क्या। अगले महीने संदीप के खर्चे फिर से 1,20,000 हैं और इनकम 1 लाख। तो आपको क्या लगता है इस बार उसके कितने पैसे कम पड़ रहे हैं? आपने सोचा 20,000? जी नहीं, इस महीने उसको 40,000 रुपये कम पड़ रहे हैं। वो कैसे? क्योंकि उसने पिछले महीने का 20,000 भी तो देना है। यही बात बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आती कि जो पिछला कर्जा है वो आपके साथ साथ चलता रहता है जब तक आप उसको चुका नहीं देते या और नया कर्ज नहीं लेते। इस महीने फिर से संदीप ने 20,000 रुपये का क्रेडिट कार्ड से उधार ले लिया, तो टोटल क्रेडिट कार्ड का बिल हो गया 40,000। तीसरे महीने फिर यही कहानी, क्रेडिट कार्ड का बिल हो गया 60,000। अब क्रेडिट कार्ड की लिमिट खत्म हो गई। खर्चे कम नहीं हुए, इनकम नहीं बढ़ी, पर क्रेडिट कार्ड का बिल बढ़ गया। संदीप कहता है, कोई बात नहीं, पर्सनल लोन ले लेते हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल चुका देंगे और बाकी धीरे धीरे ईएमआई में दे देंगे। उसने प्रॉब्लम को जड़ से खत्म नहीं किया, प्रॉब्लम को थोड़ा लटकाया है, क्योंकि अभी भी उसके खर्चे 1,20,000 ही हैं और इनकम 1 लाख रुपए। तो हर महीने उसको 20,000 रुपये कम पड़ रहे हैं और वो उस 20,000 को पूरा करने के लिए कभी क्रेडिट कार्ड को यूज करता है और कभी पर्सनल लोन को या फिर किसी दोस्त से उधार ले लेता है। बात बड़ी सिंपल सी है कि खर्चे इनकम से कम होने चाहिए, तब तो आप इस बीमारी से बचे रहोगे। अगर आप इस चीज का ध्यान नहीं रखोगे तो कर्जे का जाल आपसे बस थोड़ी ही दूर है, और एक बार ये शुरू हो गया और इसको टाइम पे ठीक नहीं किया गया तो ये जाल बढ़ता ही रहता है। तो भाई इसका सलूशन क्या है? अरे इसका सलूशन बहुत ही सिंपल है। आपकी इनकम आपके खर्चों से ज़्यादा होनी चाहिए और ऐसा करने के सिर्फ दो ही तरीके हैं। पहला, आप अपनी इनकम को बढ़ाएं, या दूसरा, आप अपने खर्चों को कम करें, या फिर आप थोड़ा थोड़ा दोनों करें। संदीप अब ये बात समझ चुका है, तो उसने अपने फ्री टाइम में जॉब के साथ साथ एक्स्ट्रा कमाई करने के लिए ट्यूशन्स पढ़ाना भी शुरू कर दिया और अपने खर्चों को भी नोट करने लगा और ध्यान देने लगा कि उसके खर्चे उसकी इनकम से ज़्यादा ना हों। ऐसा करके उसने अपनी कमाई बढ़ा करके 1,20,000 रुपये तक कर ली और खर्चे 1 लाख रुपये तक कम कर लिए। अब उसके पास हर महीने 20,000 रुपये बचने लगा था और उस बचत के साथ उसने अपना कर्जा उतारना शुरू किया। इस तरह थोड़े ही महीनों में उसने अपना सारा कर्जा उतार दिया। इस कहानी का मूल भाव यही है, अगर खर्चे कमाई से कम रहेंगे तो यह कर्ज का जाल कभी हमारे आसपास भी नहीं फटकेगा। अगर आप अपना खर्च कम करने और अपनी इनकम बढ़ाने के ऊपर कुछ टिप्स चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए। हम आने वाले वीडियोस में इस पर भी बात करेंगे कि अपने खर्चों को कैसे ट्रैक किया जाए और अपनी इनकम को कैसे बढ़ाया जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब ये वीडियोस आएं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।